ये तो बिल्कुल जेल जाएगा, और ये तीनों चारों आठों विधायक भी जेल जाएंगे। एक कृष्णपाल खानदानी आदमी है, अच्छे लोगों की बातों का जवाब देता हूँ, मैं हर किसी की बात का जवाब नहीं देता। व्यक्तिगत आलोचना मेरी फितरत में नहीं है। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। चुनाव के लिए, खासकर हरियाणा के जो चुनाव होने हैं उसके लिए नामांकन का काम पूरा हो चुका है, स्कूटनी का काम पूरा हो चुका है और अब चुनाव के लिए प्रत्याशियों को आज सिंबल मिल जाएंगे। और इसके साथ ही चुनाव प्रचार पूरे उफान पर आ चुका है। चुनाव प्रचार के जो मुद्दे होते हैं वो भी सामने आने लगे हैं। पर्सनल अटैक से लेकर के और नेशनल मुद्दों तक किसकी क्या राय है वो सब कुछ सामने आ रहा है। चाहे वो देश के किसी भी राज्य की किसी भी लोकसभा का चुनाव हो रहा हो, लेकिन सभी जगह नेताओं के जो बोल बेबोल भी हो रहे हैं, मुद्दे गढ़े भी जा रहे हैं, बातें बनाई भी जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। इस सबके बीच में फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की राजनीति भी नित नए रंग ले रही है। फरीदाबाद की राजनीति के अंदर इस समय जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, दो नेता हैं। नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनके बीच में चुनाव सिमटा हुआ है वो दो नेता हैं। वो दो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के तो कैंडिडेट हैं कृष्णपाल गुर्जर, लगातार 2 बार के सांसद हैं और हैट्रिक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उनके सामने जो कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा है वो है महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह भी 5 बार के विधायक हैं, 2-2, 3-3 सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों के बीच में, कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप के बीच में पुरानी राजनीतिक अदावत चलती रही है। पुरानी राजनीतिक अदावत है। 2 बार के विधायक थे उस समय महेंद्र प्रताप, जब उनको कृष्णपाल गुर्जर ने चुनाव में हराया था। और 3 बार के विधायक थे, 2 बार के भी क्यों, 1982, 1987 और 1991 लगातार हैट्रिक बना चुके थे महेंद्र प्रताप। मेवला महाराजपुर के विधायक हुआ करते थे और उसके बाद में एंट्री हुई थी कृष्णपाल गुर्जर की। 1996 के चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर कैंडिडेट हुए थे हबीपा भाजपा गठबंधन के, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, चुनाव जीत गए थे कृष्णपाल गुर्जर और उन्होंने महेंद्र प्रताप को हराया था। तब तक महेंद्र प्रताप की हैट्रिक बन चुकी थी। और अब महेंद्र प्रताप चुनौती देने आए हैं कृष्णपाल गुर्जर को लोकसभा के लिए। वो तब आए हैं जब हैट्रिक बनाने की प्रयास में है कृष्णपाल गुर्जर। खैर, ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं। जानते आप वो भी हैं जो अगला मैं बताने जा रहा हूँ। जो मैं आपसे कह रहा था कि सियासत के दौर में राजनीति बोल बेबोल होती है। और इस समय क्या चल रहा है आप देख रहे हो, तो दोनों जो कैंडिडेट हैं कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप, दोनों गुर्जर समाज से आते हैं और इनके बीच में एक और गुर्जर नेता हैं। और इन तीनों गुर्जर नेताओं का कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध है, लिंक है, कनेक्शन है। जो महेंद्र प्रताप और कृष्णपाल गुर्जर का जो कनेक्शन है, जो लिंक है, वो तो यही है कि दोनों पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। और एक तीसरे गुर्जर नेता हैं पलवल के, वो भी अपने आप के लिए जो बात कही जाती है, उनको पलवल का गुर्जर सम्राट भी कहा जाता है। सुभाष चौधरी पूर्व विधायक हैं वो, और सुभाष चौधरी का भी महेंद्र प्रताप जी और कृष्णपाल गुर्जर जी दोनों के साथ कनेक्शन है। कृष्णपाल गुर्जर के साथ में उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, कुछ रिश्तेदारी की बात कहा करते हैं। और बढ़ानपुरी को लेकर के वो एक तरह से दोनों बढ़ानपुरी के नेता हैं, महेंद्र प्रताप और सुभाष चौधरी। अब जो मैं आपसे कह रहा हूं कि बातों को लेकर, बोलों को लेकर, जो ये भाषण होते हैं उनको लेकर के ये इस प्रकार की बातें चलती हैं। तो पहले तो मैं आपको 2 बयान बताता हूं, वो जो दोनों कैंडिडेट हैं, और फिर आपको 2 बयान बताऊंगा वो जो एक कैंडिडेट नहीं है उनमें से। यानी कि पहले आप सुनिए, तो कृष्णपाल गुर्जर ने महेंद्र प्रताप जी के बारे में कहा। कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा कि महेंद्र प्रताप की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। जब कृष्णपाल ने ये कहा तो महेंद्र प्रताप ने जवाब दिया कि वो मेरी उम्र ज़्यादा करके बता रहे हैं, मेरी उम्र इतनी नहीं है, चाहें तो वो 200 मीटर की दौड़ मेरे साथ कर लें। तो ये तो वो दोनों कैंडिडेटों की बात हुई।
और अब बीच में जो सुभाष चौधरी हैं, वैसे चाचा चौधरी के नाम से मशहूर हैं, अब चाचा चौधरी ने कृष्णपाल गुर्जर के लिए बोल दिया, कह दिया कि जेल जाएंगे, और जवाब में कृष्णपाल गुर्जर जी ने कह दिया कि खानदानी आदमी हूं। सुभाष चौधरी ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। कृष्णपाल गुर्जर जी 10 लाख का नारे लगा के कह रहे जीतूंगा, तो मुझे आपकी तो पता नहीं, लेकिन आम जनता ने 10 लाख तो फारिग कर दिए। अब वो हारेंगे कितनी वोटों से, उस गिनती को शुरू करें। मैंने पहले भी चैनल के माध्यम से आज से 15-20 दिन पहले भी कहा था, साल 6 महीना से जब हम कहीं ब्याह शादी दुख सुख में जाते थे तो लोग कृष्णपाल गुर्जर की नाराजगी जाहिर करते, लेकिन विकल्प नहीं था। अब जब रास्ता सामने विकल्प आ गया, चौधरी महेंद्र प्रताप का नाम आ गया, तो फरीदाबाद से एक लहर चली, और वो फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर से और करमन बॉर्डर तक एक लहर चली कि मैं कृष्णपाल गुर्जर को हराना। ब्राह्मण हो, लाला हो, ठाकुर जातों में कोई समाज हो, सब ये कह रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर की विदाई करनी है। अगर अब भी किसी के कीटाणु है बीजेपी के, वैसे तो रहे ना, फिर भी मैं कीटाणु वालों से कह रहा हूँ कि वो अपने कीटाणु निकालें और चौधरी महेंद्र प्रताप को जिताने का काम करें। मैं आपके माध्यम से कीटाणु वालों से कई बार कह रहा हूँ, अब एक कई दिन है, कीटाणु फेंके और चौधरी महेंद्र प्रताप को जिताने का काम। आपने समर्थन दिया, उधर ने समर्थन दिया, कृष्णपाल जी से पूछा था कि पूर्व मंत्री है, पूर्व विधायकों ने समर्थन किया है कि किस तरह अपना टफ होने वाला इलेक्शन, तो उनका जवाब था कि कोई किसी को समर्थन दे ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी को वोट जाना है तो मोदी को वोट देंगे। मैं बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो 2-3 वायरल हो रहे हैं वीडियो, लालाओं को तो कह दिया तराजू तोलो, तुम भी चुनाव लड़ोगे, ठीक कह कोई लाला है, व्यापारी है, चुप है, लेकिन वो ये गहरा बदलाव करना बॉर्डर से बॉर्डर का लाला, और उससे भी नहीं, गुड़गांव सोने सब उस साइड के भी कह रहे भैया हराओ जरूर, क्योंकि यूं तो हम पे तराजू तुलवा रहा हूँ। एक दूसरा जिला प्रधान देखो, दुर्भाग्य देखो हमारे, अभी तक तो मैं बीजेपी में हूँ, ये 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें मंत्री जी उसके हाथ को झटक रहे हैं, मतलब उसका अपमान कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष फरीदाबाद राजकुमार बोरा जी, ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है, हमारे कर्म नहीं फूट गए, लेकिन फिर भी हम तो सरदार जी ने बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस करी, उसने कि इसका बदला हम 25 मई को बटन दबा के लेंगे। ठीक है, यही बैंक बोर्ड था बीजेपी का। भाजपा में ज्यादातर नेताओं का अपमान किए जा रहे हैं, क्या देश का घमंड है, क्या ये भगाना चाहते हैं नेताओं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपका है सहरावत जी, ये इसका घमंडी बोल रहा, और जब घमंड बोल रहा है तो कहीं ना कहीं 10 साल में पाप का गड़ा फूट लेगा। इसका बड़ा कारण है, आपको मैंने दोनों समाज गिनवा दिए, मैं ब्राह्मण समाज भी कहता हूँ जो बीजेपी से जुड़ा है, कई गांवों में मेरी बात होगी, जा भी रहा, वो भी कह रहे बदलाव करेंगे। अब यहाँ पे कौन सी वोट बैंक रह गई जिससे ये चुनाव जीतना चाह रहा है कृष्णपाल गुर्जर? अच्छा, विकास देखो, आप विकास कह लो, फरीदाबाद में आप कहोगे इतने इतने स्कैंडल खड़े हैं कि उसका कोई पैमाना नहीं है, मतलब हजारों करोड़ रुपए अगर उनकी गिनती जाए तो 1000 करोड़ रुपए के स्कैंडल खड़े हैं। निष्पक्षता से जांच हो तो जेल जा सकते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल जेल जाएगा, और ये भी, और ये 3-4-8 विधायक भी जेल जाएंगे। निष्पक्षता लेन करेगा कौन? आज इनकी सरकार है, सरकार बदल जाती है हरियाणा, सरकार बदल जाती है हरियाणा में, तो निश्चित इनका जेल जाना तय। तो आप देख रहे हैं सुभाष चौधरी आरोप लगा रहे हैं, निराधार आरोप हैं या वो आधार वाले हैं वो तो सुभाष चौधरी बताएंगे, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं, और उसके जवाब में जो कृष्णपाल गुर्जर कह रहे हैं आप वो भी सुन लीजिए। अच्छे लोगों की बातों का जवाब देता हूँ, मैं हर किसी की बात का जवाब नहीं देता। व्यक्तिगत आलोचना मेरी फितरत में नहीं है, मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं असूलों की लड़ाई लड़ता हूँ।
आप 10 साल से मुझे लोकसभा के, मैंने किसी व्यक्ति का नाम लेके कभी आलोचना की है? कौन दूध का धुला है अगर मैं बोलने पे आ जाऊं? लेकिन चुनाव ये चुनाव है, इसलिए जिनके चेहरों पर कालिक पुती है ना, जिनके घर शीशे के बने हुए उनको दूसरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। और बात सुनो, एक कृष्णपाल खानदानी आदमी है, जीवन में अगर कोई एक व्यक्ति कृष्णपाल पर कोई आरोप सिद्ध कर दे, ये जुबान है, इसमें हड्डी नहीं है, सबको टिकट कृष्णपाल कहां से देगा? हर कोई टिकट चाहता है, कहां से देगा? ये पार्टी निर्णय करती है। तो इसलिए ये दर दर की ठोकरें खाने वाले हमको रास्ता ना दिखाएं। ये देश के अस्तित्व की लड़ाई है, देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसकी लड़ाई है। इनके पास तो ना चेहरा बचा है इसके पास, ना इनका चरित्र बचा है। लेकिन निष्पक्षता जांच नहीं कराई, फरीदाबाद जो घोटाले हुए, जो अदलखा वगैरह के नाम आए, तो ये वो कहते ना छाछ तो बोले बोले छलनी भी बोले। तो कृष्णपाल गुर्जर इसके अंदर कह रहे हैं कि मैं खानदानी आदमी हूं, आपने सुना, और उन्होंने कहा कि मैं दर दर भटकने वालों के जवाब नहीं देना चाहता। सुभाष चौधरी को उन्होंने कहा दर दर भटकने वाला। किस लिए कहा ये आप भी जानते हैं, जो सुधी दर्शक हैं वो जानते हैं, और खासकर जो फरीदाबाद जिले के, फरीदाबाद लोकसभा के अंदर आते हैं वो जानते हैं। तो जो सुभाष चौधरी के लिए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि सुभाष चौधरी कई राजनीतिक दल में आ जा चुके हैं। बहुजन समाज, पहले कांग्रेस से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी से इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल से बीजेपी, और बीजेपी में रहते हुए कभी हाँ कभी ना, कभी खुशी कभी गम, कभी नाराज कभी राजी, ये सब चलता रहा। और अब वो जो बात चल रही है, अब वो जुबानी जंग तेज चल रही है। सियासत के अंदर जुबानी जंग चलती ही है, और जुबान से बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आया करते, वो दूर तक मार करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सियासी जंग आगे कितनी और आगे जाएगी? आपको क्या लगता है कि सियासत के अंदर जो प्रत्याशी हों या प्रत्याशियों के समर्थक हों, वो किस हद तक बयानबाजी पर और उतर सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या रहेंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।